बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत बकरा आयत नंबर 85। सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़्तुलूना अनफुसकुम, वही लोग हो ना तुम जो एक दूसरे से लड़ते फिरते हो, अपने आप को अपने ही लोगों को कत्ल करते हो। व तुखरिजून फ़रीक़ुम मिनकुम मिन दियारिहिम, और तुम अपने ही लोगों को उनके घरों से निकाल देते हो। और तो और तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, और तुम गुनाह और ज़्यादती में भी एक दूसरे की मदद कर रहे हो। बनी इसराइल से अल्लाह तबारक व तआला पिछली आयत के कंटिन्यूएशन में इधर भी फरमा रहे हैं कि तुम्हें तो स्टार्ट में ही मना कर दिया गया था कि आपस में एक दूसरे का खून मत बहाना, जिला वतन मत करना अपने लोगों को, और जुल्म और ज़्यादती में मदद ना करना। और अगर तुम्हारे इसराइली मुसलमान थे ना उस वक्त के इसराइल यहूद, अगर मुसलमान तुम्हारा उस वक्त का कैदी बना दिया जाए तो फ़िदिया देकर उसको छुड़वा लेना। और तुम पहली बातें ही नहीं मान रहे हो, बल्कि वइन यातूकुम उसारा तुफादूहुम, अगर कोई कैदी इसराइली कैदी तुम्हें मिल जाए यूनानियों के पास तो तुम फिर उनको फ़िदिया देकर छुड़वा लेते हो। ये बड़ा नेक काम करते हो। हालांकि वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, तुम्हें तो इसका निकालना ही हराम कर दिया गया था। आज ये कैदी किस वजह से बना? तुम्हारी वजह से। तुमने आपस में लड़ लड़ के अपने ही इसराइली भाई को निकाल दिया और यूनानियों के यहाँ वो कैदी हो गया। अगर थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में ले जाएं, जब यूशे बिन नून के साथ यहूदियों ने फ़लस्तीन को फ़तह किया तो वहाँ एक हुकूमत नहीं बनाई, बल्कि 12 हुकूमतें बना दी। फिर आपस में ही लड़ते रहते। जब आपस में लड़ते, लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते, कत्ल होते, जिला वतन होते, और इसराइली ही लोगों को जब यूनानी कैदी बना लेते, क्योंकि ये लोग तो उनको निकाल देते थे ना, तो अगर वो देखते तो इनके दिल नरम हो जाते, भाई ये तो अपना इसराइली भाई बंदे हैं, अब हम इनको छुड़ाते हैं। फिर फ़िदिया देकर आप उसमें चंदे जमा करते कि चंदे जमा करो और पैसे इकट्ठे करो, हम अपने इसराइली भाई को छुड़वाएंगे। ये बड़ी काम की नेकी है। तो अगर तुम इसको ना निकालते तो ऐसा ना होता, वजह ही तुम हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या कर रहे हो? अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफ़ुरूना बिबाद, किताब की एक बात को तो मान लेते हो, हुक्म को, एक हुक्म को तो मानते हो, दूसरे को नहीं मानते हो। क्या अपनी मर्ज़ी का दीन लेके हो? तुम अपनी मर्ज़ी का दीन बना रहे हो तो इसका अंजाम भी देख लो क्या होगा। इसका अंजाम वमन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, जो भी ऐसा करे दुनिया में तो ज़लील और रुसवा और ख़्वार होगा ही, और आखिरत में व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, क़यामत वाले दिन का जो उधार है वो सख्त तरीन अज़ाब की तरफ तुम लोग लौटा दिए जाओगे। वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, क्या तुम समझते हो कि अल्लाह को पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह को समझ नहीं आता? क्या तुम समझते हो कि अल्लाह को पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो? इतने गुनाह करने के बाद एक नेकी करके तुम लोग मुल्ला बन जाते हो। तो जो आखिरी लाइन को अगर हम देखें कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसकी तावील आम होगी। जब भी ऐसा तर्ज अमल होगा उसका अंजाम यही होगा। आज उम्मत मुस्लिमा क्यों ठोकरों में है, क्यों ज़िल्लत रुसवाई का शिकार है? 1.5 अरब लोग रुसवाई में है। उम्मत मुस्लिमा जिस पर अल्लाह ताला ने फ़जीलत का ताज रखा था, क्यों? इसलिए कि अपनी मर्ज़ी का दीन ले रहे हैं, फ़िरके बना रहे हैं, टोलियों में बंट रहे हैं और बात नहीं मान रहे, बल्कि कुरान और अल्लाह के अहकामात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर इसी बात को लिया जाए बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा पर जो आपस में लड़ते थे, बनु नज़ीर को इनके इलाकों से निकालना और बनु कुरैज़ा का कत्ल और उनके औलाद की गिरफ़्तारी, अगर ये सब चीज़ें मुराद हैं तो ये कौल तब सही होगा जब हम आयत को हज़ूर के वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के यहूद पर मामूल करेंगे। जब नबी के वसल्लम मौजूद थे तो बनु नज़ीर, कुरैज़ा और बनु कैनका आपस में लड़ते थे, यहूदी थे, और नसारा के कबीलों के साथ मिलकर, जिसकी मैंने तफसील आपको पिछली आयत में बताई थी। लड़ने से, जिला वतन करने से जब बाहर निकल जाते तो मुशरिकीन उनको पकड़ लेते, फिर उनको फ़िदिया देकर छुड़वाने का क्या फ़ायदा? तो अगर किताब को मानना है तो मुकम्मल मानो, आपस में भाई बनना है तो भाई बन कर रहो, लेकिन ऐसा नहीं करना तो नुमाइशी नेकियों से अल्लाह ताला को तुम धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह को पता है कि तुम किस तरह के नेकोकार हो। अब फ़िदिया लेना, चंदे जमा करना, ज़ाहिरी तौर पर मुल्ला बनना, दाढ़ियाँ रखना और स्कॉलर्स बन जाना, लेकिन जब अल्लाह ताला की किताब का मेन हुक्म आए इसको छोड़ देना, असल हिस्सों को छोड़ दिया, बाकी पर नहीं माना, तो तारीक़ कुरान हो गए ना। आज उम्मत मुस्लिमा को भी देखिए, बॉर्डर्स पर UAE की हुकूमत के मुताबिक
اپنے ہی مسلمانوں کو وطن بدر کر دیتے ہیں، ان کے پاسپورٹس ان سے لے لیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے آج امت مسلمہ فرقوں میں بٹ گئی، آپس میں لڑائیاں میں پڑ گئی، تو کیا انجام ہونا تھا، رسوائی۔ آج بھی اگر پورے دین پر ایمان کریں گے تو اللہ تعالیٰ عزت نصیب کرے گا، لیکن آج بھی اگر دین کو نہیں سمجھا، ابھی بھی وقت ہے دین کو نہیں سمجھا، تو پھر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ حج کن پیسوں سے کیا ہے، حاجی صاحب کن پیسوں سے حج کر کے آئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔